सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। संत वाणी में आया है, बिनु सत्संग न हरि कथा ते ही अबिनु मोह न भाई। मोह गए बिनु राम पर होई न दृढ़ अनुराग। अर्थात बिना सत्संग के अंधकार का नाश करने वाले भगवान की रहस्यमयी कथाएं सुनने की नहीं मिलती। उनके सुने बिना मोह दूर नहीं होता और मोह का नाश हुए बिना भगवान के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होता। अर्थात इसलिए कहता है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सोई जानो सत्संग प्रवाहु, आलोकन वेदन यान उपाऊ। बिना सत्संग का विवेकशील प्राणी नहीं हो सकता है। अर्थात आत्मज्ञान अर्थात आत्मा में विवेक जगाने के लिए सत्संग का शरण में जाना ही होगा। सद्गुरु की कृपा का प्राप्त करना ही होगा। उनकी सेवा से पूर्ण श्रद्धा और आस्था से उनका स्तुति विनती पूजन करके मैं एक लघु कथा बता देता हूँ। जब तक यह मोह रहेगा, मोह बंधन का सबसे बड़ा कारण है। भोग में जो बंधन, भोग में जो मोह रखता है उसे ही बंधन कहा जाता है। भोग करने में जो मोह रखे उसे ही बंधन कहता है, और भोग का इच्छा त्याग दे उसे ही मोक्ष कहा जाता है। तो मोह का नाश साधारण बात है, तुरंत होगा। एक मैं लघु कथा बता रहा हूँ, जरा सा ध्यान सुने। एक किसान ने उम्र भर तक बड़ी कड़ी मेहनत परिश्रम कर करके बेचारा खून पसीना बहा करके 10 बीघा जमीन भी जमा किया, और जो है 4 बेटा पुतहू पोता पोती जो भरा पड़ा था, गाय भैंस बैल भी था। अब बहुत वृद्ध, अत्यंत वृद्ध हो गया, अत्यंत दुर्बल। अब जो है वो श्वास उसका अटकने लगा और मरणासन पर चले जा रहे थे। वो श्वास उसका अटक रहा था। अब निकलने के लिए, मैंने मरने के लिए वह अत्यंत कगार पर था। उसी जगह उसी समय उसका जो है उसका ध्यान कहाँ गया, जब वह मरने के समय में ध्यान उसका चला गया कहाँ पर, बैलवा पर। तो बैलवा देखा कि मोह कितना खराब होता है। उसके मन में विचार आया कि बैलवा का तो टांग टूटा है एक ठो का, तो हल नहीं जोतेगा तो खेती नहीं होगा, खेती नहीं होगा अन्न नहीं होगा, तो परिवार ये जो है 40-30-40 तो परिवार कैसे खाएगा। बेटा पुतहू बेटी पोता पोती इत्यादि ये सब परिवार कैसे खाएगा। तो बड़ा जो है बड़ी तकलीफ हो जाएगा, भीषण तकलीफ। उतना परिवार के प्रति वो मोह हो गया कि नहीं बैलवा का टांग तो है, तो जो है ना बैलवा नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल है, हल कैसे चलेगा, तो खेती नहीं होगा। तो वो जो है मरण तब तक इतना सोचते सोचते उसका ध्यान ऐसी पर सोचते सोचते तब उसका प्राण पखेरु निकल गया, और डायरेक्ट जीव आत्मा उसका गैया के जोनी में चला गया, और वह बैल बन के तैयार हो गया। जैसे बैल बन के तैयार हुआ जो है ना, उसको जो है जो अपना खेत समझ करके बड़ा परिश्रम कर करके जोता, जो है उसमें जो है खेत जो है उसका बेटा ने वही बैलवा को बाप ही जो बैल बना हुआ था अपना खेत करके वो बढ़िया से जो है परिश्रम करता था। बैलवा ने उसको धर्म का कुछ पूंजी जमा था, इसलिए उसको स्मरण था। लेकिन उस मोह के कारण से वो बंधन में फंस गया, गैया के जोनी में चला गया। लेकिन उसको धर्म क्या पूंजी जमा किया था, सत्य के रास्ते पर चल करके बड़ा कड़ा परिश्रम से जो है 2-4-10 बीघा जमीन बनाया था, जीव को उपार्जन किया था। इसलिए धर्म का प्रभाव था, सदगिरस्त था। उसी के धर्म के प्रभाव से उसको पूर्व जन्म का बात याद स्मरण रहता था। लेकिन उसका मोह के कारण से वह
बंधन युक्त हो गया, मना गैया के जोनी में या बैल बन के तैयार हुआ। एक दिन गाली करते हुए बैलवान देखा क्या 300-400 मन अनाज उपजा दिया, जो है देखा कि जो है चूहा ने जो है उसके घर का अनाज दूसरे पड़ोसी दुश्मन के घर में दे रहा है। कि तब तो बड़ा चिंतातुर हो गया कि जो है ना गो करके बेलवा करता था, लेकिन तो उसको बेटा पुतौ नहीं भाषा समझेगा बेलवा का। तो रात को तो गाय बैल को भैंस को जो रातों को दिखाई पड़ता है, वो तो देख रहा था रात भर। क्या तो उसको बड़ा जो है ना इससे बात से बहुत दुख हुआ, अगाध दुख हुआ, इतना दुख हुआ उसको बुखार चढ़ गया और बुखार में थर थर कांपने लगा। और उसने देखा कि दुख और चिंता जब हुआ कि जो है ना इस सब अनाज ढो करके दुश्मन के घर में दे देगा, हमारा बेटा पुतहू जो है ना तो जो है बड़ा तकलीफ में चला जाएगा, दुख हो जाएगा, कैसे इतना इतना लंबा परिवार खाएगा। उसने क्या किया कि अगर यदि इसमें हम जो है ना बिलार रहते ना इसको है ना मारिए करके खा जाते हैं सब चूहा को। तो जब इसको चिंता और दुख से जब बुखार चढ़ा तो उसका प्राण पखेरु उड़ गया और कहाँ चला गया, बिलार के बिलैया के पेट में बिलार बन के तैयार हुआ, आक्रमण कर दिया चूहा पर। जैसे चूहा पर आक्रमण करता है तो चूहा तो बड़ा होशियार, वो तो सोठो भुरकी बना के रखा था, फट से घुस गया, वो नहीं मार सका तो उसका और क्रोध हुआ, क्रोध में वृद्धि हो गया, नहीं मार सके। अगर सांप रहते तब तो इसको बिल में घुस करके मार देते। आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और काम में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध सबसे क्या होता है, क्रोध से बुद्धि भी भ्रम में चली जाती है, गुमराह हो गया, ज्ञान अपलुप्त हो गया, भ्रम में चला गया। उसी प्रकार वो किसान का जो कि बिलार के रूप में था उसका बुद्धि भी भ्रम में चला गया। वो क्या योजना बना लगा, मन में इच्छा किया अगर सांप रहते तो हम जो है बिल में घुस कर उसको मार देते। वो जो है उसका जो है प्राण छूट गया और जो है सांप के जोनी में चला गया, सांप बन के तैयार जाके बिल में घुस करके चूहा को मार दिया। वो तो अपने आप को समझा, गर्भ मनुष्य या अहंकार हुआ, अब जो है चूहा को मार दिया, अब जो है ठीक है। अब इतना भूल गया वो का ज्ञान, ये भूल गया तब तक कि जो है सोन सांप के जोनी उसके मोह के कारण से कहाँ चला गया, मनुष्य से सांप के जोनी में चला आया, उसको स्मरण नहीं रहा और अंगना में टहलने लगा, देह हाथ मच मच कर करके सांप। उस सोच रहा था कि हमारे घर है, द्वार अंगना है, जैसे तुम जो सोचते नहीं हो कि हमरे है, अरे तेरा कुछ नहीं है, ना तू किसी का ना तुम्हारा कोई है। मल मूत्र कब पसीना ढोने वाला शरीर से तुम अहंकार का खाली पोषण करते हो, मन ने जो जो कहता वही करते हो। मन में कभी विचार किया, मन तुम्हारा क्या मलर है, चित्त और बुद्धि भगवान नहीं दे रखी है, प्रकृति नहीं दे रखी है तुमको, चित्त और बुद्धि से अमल काम करते हो, खाली मन और अहंकार से। मन की बेईमानी के कारण से तुमको मनुष्य कहा गया है, तुम मन के भीतर में है, और जब तुम्हारे भीतर में मन चला जाएगा तब मनुष्य हो जाएगा, तब तुम ईश्वर के निकट में चला जाएगा, लेकिन तुम मनुष्य बने फिरते हो। ध्यान रखिएगा, मन को अपने नियंत्रण में करने का कोशिश कीजिए। अब जब वो सांप को जब देखा बेटा पुतहू ने अंगना में टहलते हुए सांप हल्ला किया, बस सब बेटा पुतहू लाठी उठी लेकर करके आया और जो है पोता पोती धाए धाए देने लगा, सपा को ठोथने पर लाठी मुंह कौन तो दिया उसको छोचक करके दे। जब जिस समय लाठी दे रहा था उस समय वह पश्चाताप होगा, हाय रे दुख, हम इसके सुख के लिए कहाँ से जो है मनुष्य या सांप में आ गया, ये हमको जो है निधड़क निष्ठुर कठोर से जो है हमको लाठी दे रहा है थोतना पर और पीठ पर मार करके मारते मारते मार ही दिया। वो पश्चाताप के सिवा और कुछ नहीं रहा, और दूसरे जोनी को तो यह अधिकार नहीं है कि वो मोक्ष प्राप्ति करे। फिर 84 लाख जोनी में हुआ चला गया, दुर्गति ही दुर्गति। अब फिर अवसर मिलेगा तो ईश्वर की कृपा होगी तब ना, बड़ी ईश्वर की कृपा होती है जो जीवात्मा को यह तन जो है पिंड में देता है कि भाई जो है ना 5 तत्व 25 प्रकृति 14 इंद्रियां 7 धातु दे करके निर्मित करता है, 9 महीना माँ के पेट में तब मनुष्य बनाता है। मनुष्य का तन तुम जो है ना व्यर्थ में ना जो है ना स्त्री मोह में
जगह जो झूठे सुख प्राप्त करने की जो कि दुखदायी है, उसी के पर में तू अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हो और अपने आप को बड़ा चतुर सियाना समझते हो, तो होशियार है। तुम्हारी होशियारी जब सुहास अटकने लगेगा, सिकंदर ने बहुत सोचा हम भी बहुत बड़ा प्रबल बुद्धिमान है। और जब वह सुहास अटकने लगा तो वैद्य को कहने लगा, अरे तू कम से कम जो है 1,20,000 साहस बढ़ा दो जो माँ का दर्शन करें। तो वैद्य ने कहा, नहीं महाराज, एक साहस नहीं बढ़ाया जा सकता है, आप पूरे सारे संपत्ति ले लो और करके खैर पूरा ब्रह्मांड दे दिया तो एक साहस नहीं बढ़ाया जा सकता है। अब जो है ना आपका साहस छिन्न हो गया। तब वह छरछरा आंसू बहने लगा, रोने लगा, बेजार रोने लगा और रोते हुए कहा, सेना को आदेश दिया कि जब हम मर जाएं तो ताबूत से हमारा हाथ बाहर कर देना। सिकंदर दुनिया का एक मालिक था और मरने के समय में हाथ पसारे खाली था। यह दुनिया को संदेश जाएगा, ज्ञान जाएगा। और ऐसा ही किया। और दूसरा आदेश दिया कि ताबूत जहाँ से उठेगा और जहाँ कब्रस्थान तक जहाँ सोना चांदी मोती हीरा जितना लूटपाट करके जमा किए हैं, जघन अपराध करके देश दुनिया को तबाह कर करके, जितना काट कूट कर करके लूटपाट, इतना जघन महापाप करके जो ये धन बटोरे, सबको यहाँ बिछा देना कि कोई काम में नहीं आया। ये धन धरा का धरा रह। वैसा ही किया। तीसरा आदेश दिया कि हकीम वैद्य ही जो है हमरा कंधा दे, ताकि यह भी दुनिया को संदेश दे, मौत अटल सत्य है। तू जो सोच रहा है कि छल कपट परपंच बेईमानी शैतानी से बड़ा डॉक्टर से अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया लंदन से ट्रीटमेंट करा लेंगे तो बच जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जब तक कि ईश्वर की कृपा नहीं हो जाए तब तक जो है कुछ नहीं होगा। और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए उनका स्मरण करना, हृदय में वास उन्हीं का स्मरण करना, सत्संग भजन करना, ईश्वर के शरण में ही जाएंगे तभी ना उनकी कृपा होगी, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। इसलिए सद्बुद्धि को जागृति करने के लिए और दुर्बुद्धि से बचने के लिए कुसंगति से बचें और सद्गुरु के शरण में जाएं, तभी आपका कल्याण होगा। चलिए अब आरती की जाएगी। आरती संग सतगुरु की कीजिए, अंतर जोत हो तल खलीजी, पांच तत्व तनय अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करीगी, गगन थाल रवि शशि फल फूल, मूल कपूर कलश धर दीजी, अक्षत नभ तारे मुक्ताल, ओह माल ही हार गुही, श्वेत पान मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीजी, ढल के झांझ मन मीन मंजीरा, मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनी, सर्व सुगंध उड़ी चलहि आकाश, मधुकर कमल केली धुनि दीजी, निर्मल ज्योत जरत घट माहि, देखत दृष्टि दोष सब चीजी, अधर धा अमृत वही अवै, सुतमते द्वार अमर रस पी हो, सूरत मतवाली, चढ़ चढ़ी उमगी अमीर
कोट भान छवि तेज उजली अलख पारल खिलागल छिन छिन सूरत धर पर रखे गुरु प्रसादय गमरस पीजी दमकत कड़क कड़क धामा उल्टिया लल तुलसी तन आरती संग आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए चमकै बे सूक्ष्म अति उजाल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरख निरखी ज्योति तज दीजिए शब्द सूरत या व्यास सरलत करी करी सारा सवद गही दीजिए ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल जी भवखंड आरती निर्मल करी में ही अमृत रस पीजी आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। सद्गुरु महाराज की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु नमः, सद्गुरु नमः। नमस्कार।